सर हम उस लड़की को ले आए हैं, वो आपकी बेसमेंट में है। ये तो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ओके सर। ओह तो तुम हो बदतमीज लड़की जिसकी वजह से मेरा भाई आज कोमा में है। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई कोमा में है। तुमने जो मेरे भाई के साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। तुम्हारी वजह से तो मेरे भाई की इतनी बुरी हालत। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ और नहीं मैं तुम्हारे भाई को जानती हूँ। इशारों में क्या बातें कर रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे गुस्सा दिला रही हो। देखो मेरी बात सुनो तुम। मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई कौन है। प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। ये लड़की तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकती हो क्या? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम बोलो ही मत। अब जो करना है वो मैं करूँगा। तुम्हारी लाइफ हेल नहीं बना दी तो मेरा नाम भी तेयोंग नहीं। तो माय लिटिल मॉन्स्टर्स, तो तभी हमारे ते ने उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला कर दिया। एक मीन्स मतलब कि उस लड़की के साथ फोर्स किया उसने और उसके साथ वो नाइट स्टैंड किया। उसने उसके साथ इतना ज़्यादा फोर्सफुली सब कुछ किया, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाई और वो सीधी बेहोश हो गई। What the fuck? इसको अभी भी होश होना था। तभी ते उस लड़के को ऐसे छोड़ के शावर लेने चला जाता है। आई नो माई लिटिल मॉन्स्टर्स, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो मैं आप सभी को स्टोरी समझा देती हूँ। इस स्टोरी के मेन लीड है हमारे डेविल मॉन्स्टर माफिया किम तेयोंग और इसकी स्टोरी की फीमेल लीड है किम कुकी। यस, ये आगे चलकर इनकी वाइफ बनने वाली है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई कि जो हमारे किम तेयोंग है उनके भाई को एक लड़की ने धोखा दिया और उनका एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से उनके भाई अभी कोमा में है और उनको उस लड़की के बारे में पता नहीं है। तो उनके गार्ड्स दूसरी लड़की को उठा के लेकर आ गए हैं और तेरे को लगता है कि ये वही लड़की है जिसने उसके भाई को धोखा दिया है और इस वजह से जो भी आगे हार्ट जो कुछ भी करना है वो उसी लड़की के साथ करते हैं। मतलब वो बदला लेना चाहते हैं और वो सारा बदला कुकी के साथ ही लेते हैं। इस वजह से हमारी कुकी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। आगे चलकर हमारी कुकी के साथ बहुत कुछ होगा। बेबी गर्ल, तुमसे यही सहन नहीं किया गया। आगे चलकर तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मैं तुमसे वेडिंग करूँगा और तुम्हारी लाइफ को हेल्प बना दूँगा। तुमने जो मेरे भाई के साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। एक लड़के की शान होती है उसकी इज्जत, लेकिन अब तो वो भी मेरे पास नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। ये पता नहीं मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या करेगा। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। ओह बेबी गर्ल, उठ गई। जल्दी से ड्रेस चेंज करो और नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ यंजन, बोलो क्या काम है? एक्चुअली सर नीचे आपका बोगम सर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। जल्दी से ड्रेस नीचे चेंज करके आओ बिकॉज हमारी शादी होने वाली है। नहीं नहीं, मुझे इस गंदे आदमी के साथ शादी नहीं करनी। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। भाग कुकी भाग, जितना तेज हो सकती है भाग। अगर आज तू यहाँ से नहीं भागी तो तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए हैल बन जाएगी। ये गंदा आदमी पहले ही मेरी इज्जत लूट चुका है, अब पता नहीं क्या क्या लूटेगा। पहले भी मेरी स्टेप ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ओ बेबी गर्ल, भाग के कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ड्रेस चेंज करके नीचे आओ, हमारी शादी होने वाली है। लेकिन तुम्हें तो इजीली बात समझ में नहीं आती है ना। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और पहले मैं तुमसे इजीली शादी करने वाला था, लेकिन अब मैं डॉक्यूमेंट मैरिज करूँगा। सुनो सुनो, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम गूंगी हो? क्या तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है? एक सेकंड चेक करते हैं।
तभी ते कुकी को टॉर्चर करने के लिए गर्म पानी में उसका हाथ डुबो देता है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये चेक करने के लिए कि कुकी सच म्यूट है या कि नहीं। बेबी गर्ल, आवाज़ निकालो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। प्लीज छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं बस चिल्ला सकती हूँ। प्लीज छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। इतने फोर्स और टॉर्चर के बाद ते और कुकी की शादी हो जाती है, वो भी फोर्सफुली। ते कुकी के साथ फोर्स करना स्टार्ट कर देता है। One more time before I go. Higher powers taking hold on. कुकी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन ते उसको छोड़ता नहीं है। ते और कुकी की शादी को अभी 6 मंथ हो चुके थे और इन 6 मंथ में ते ने कुकी के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। कुकी, कुकी, मेरी रेड कलर की फाइल कहाँ पर रखी हुई है? हाँ जी, मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा था गला फाड़ फाड़ के। तुम क्या कर रही थी, बोलो, कहाँ पर थी तुम? मैं किचन में थी। ओह, तुम कैसे बोलोगे, तुम तो म्यूट हो ना। इतनी देर से आने के लिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये फिर से भी होश हो गई, इसका तो रोज का यही काम है। मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ तुमसे। अब मुझे पता है इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा। डॉक्टर, देखिए ना मेरी वाइफ को क्या हुआ है। अब आ रही है, हम अभी उनको चेक करके बताते हैं। सर, आपके छोटे भाई कोमा से बाहर आ चुके हैं। सच बोल रहे हो क्या? जल्दी से मुझे उसके पास लेके चलो। और सर मैम, वैसे भी ये सब उसी की वजह से हो रहा है। मेरा भाई कोमा से बाहर आ चुका है तो मैं अब उसको डिवोर्स दे दूंगा। सर, गाड़ी तैयार है। जिमी, मेरा भाई कैसा है तुम? मैं एकदम ठीक हूँ भाई। अच्छा है, अब मैं उस लड़की को तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर भेज दूंगा। भैया, मेरे सामने उस आयु की बात मत ही करो। आयु? उस लड़की का नाम कुकी नहीं है क्या? नहीं, कुकी नहीं भाई, कुकी तो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। कुकी, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। आयु ने और उसकी स्टेप मॉम ने मिलकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। मतलब ये कि भाई, कुकी आयु की स्टेप सिस्टर है। अगर ये बात है तो मैंने कुकी के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और मैंने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया। क्या? तभी जिमिन और ते हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? हाँ, आप उसको टाइम पे ले आए थे तो उनकी हालत अभी ठीक है, लेकिन उनके ऊपर जो टॉर्चर वगैरह हुए हैं उससे उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है और उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो उनके पेट में जो बच्चा है, मतलब वो प्रेग्नेंट है, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना? प्लीज प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। क्योंकि मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, लेकिन प्लीज तुम मुझसे डरो मत। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। हाँ, मैंने किसी और लड़की समझ के तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए अब सब कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। देखो, इधर आओ मेरे पास। हाँ, प्लीज प्लीज मुझे मारना मत प्लीज। क्योंकि शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि चुप हो जाओ। मुझे पता है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी टॉर्चर नहीं करूँगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, तुम्हें और मेरे बेबी को।
इसके बाद कुकी की तो लाइफ ही चेंज हो गई थी। अब तेने कुकी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था और कुकी को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती तो तेते उसकी सभी ज़रूरतें पूरी कर देता था। और अब तो कुकी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। तेने भी कुकी के लिए साइन लैंग्वेज सीख ली थी और कुकी और ते की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अब कुकी को 6th मंथ चल रहा था। कुकी बेबी आराम से भागो, बेबी को चोट लग सकती है यार। तुम मुझसे बात मत करो, तुम कुकी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। क्या बोल रही हो कुकी, क्या चाहिए तुम्हें मेरा बच्चा, बोलो क्या चाहिए। कुकी को किसी चाहिए, वो भी लिपि। ये लो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता क्योंकि बेबी को नुकसान होगा। मैंने बोला था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। किस करने से कुछ नहीं होगा, वो सब करने से बेबी को प्रॉब्लम होगी, किससे कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है बाबा, आओ मेरे पास।